हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लिबर्टी के कंसेप्ट को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जो लिबर्टी के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव लिबर्टी और एक निगेटिव लिबर्टी, इन दोनों के क्या मतलब होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। तो जो लिबर्टी शब्द है वो ग्रीक शब्द लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, यानी लिबर्टी का मतलब है बाधाओं का ना होना। तो लिबर्टी का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, बाधाओं का ना होना ही लिबर्टी है। तो जो स्टार्टिंग के स्कॉलर्स थे उन्होंने लिबर्टी को सिर्फ ऐसे ही डिफाइन किया कि लिबर्टी का मतलब बाधाओं का ना होना ही लिबर्टी है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मतलब है लिबर्टी का? तो नहीं। आने वाले स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, सिर्फ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन यानी कि कुछ बाधाओं का ना होना ही लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी का कुछ और भी मतलब है। वो क्या है? तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। अब ये क्या है? तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। लाइक मान लीजिए आपने जब 10th पास किया था, जब आप 12th में 11th में जाना चाहते थे तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स लेने होते थे, ठीक है। लाइक आप साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो और आर्ट्स। इन 3 सब्जेक्ट में से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते थे, ठीक है। तो आपने अपने पापा से कहा कि मुझे आर्ट्स लेना है, तो आपके पापा ने कहा कि नहीं, आर्ट्स नहीं ले सकते, साइंस लो या कॉमर्स लो, ठीक है। तो पापा ने आपके ऊपर क्या किया? पापा ने आपके ऊपर बाधा लगाई, यानी आपके ऊपर रिस्ट्रेन लगाया कि आप आर्ट्स नहीं ले सकते हो। तो ये क्या है? ये है रिस्ट्रेन, यानी आपके पास लिबर्टी नहीं है सब्जेक्ट लेने की, ठीक है। लेकिन आपके पापा ने कहा कि ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो। यानी आपके पापा ने जो आपके ऊपर बाधा लगाई थी वो अब हटा दी है, यानी अब आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रेन नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। तो आपके ऊपर, आपके पास लिबर्टी है कि आप कोई से भी सब्जेक्ट को ले सकते हो। आप साइंस भी ले सकते हो, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, आप आर्ट्स भी ले सकते हो। तो जब आपके पास लिबर्टी है कोई से भी सब्जेक्ट को लेने की, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी टू समथिंग क्या है? अब मान लीजिए कि आपके पापा ने बोला कि आप कोई से भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, तो आप अपने स्कूल गए और आपने बोला कि मुझे आर्ट्स लेना है। तो आपके स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, आप आर्ट्स नहीं ले सकते क्योंकि हमारे स्कूल में जो आर्ट्स सब्जेक्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आपने कहा ठीक है, मैं स्कूल चेंज कर लूँगा, मैं दूसरे स्कूल में जाऊँगा। जब आप दूसरे स्कूल में गए, उन्होंने भी यही बात बोली कि हमारे पास आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ साइंस है और कॉमर्स है। तो जब आपने पता किया, तो आपने पता किया कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट है वो जिस स्कूल में अवेलेबल है वो आपसे बहुत दूर है और वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ इतनी दूर जाएं और वहाँ से आएँ, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को ले सकें। तो इसका मतलब आपके पास लिबर्टी तो है कि आप आर्ट्स को ले सकते हो, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो क्या आप अपनी लिबर्टी को पूरा कर सकते हो? क्या आप अपनी लिबर्टी को फुलफ़िल कर सकते हो? तो नहीं। तो इसका मतलब लिबर्टी का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन नहीं होता है। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हो कि आप अपने उस सब्जेक्ट को ले सकें, जो आप अपने गोल को पूरा करना चाहते हो। जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उस पर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। तो क्या एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू समथिंग का मतलब ही लिबर्टी होता है? नहीं। इसके साथ विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी ऐसा नहीं है कि आप जो करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी। यानी कि आप अपनी लिबर्टी को वहीं तक पूरा कर सकते हो जहाँ पर आप किसी के दूसरे की लिबर्टी को हार्म नहीं कर रहे हो। मान लीजिए आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जो दूसरे की लिबर्टी को हार्म कर रहा है, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझे कि आप रात को 12 बजे 2 बजे गाना बजाना चाहते हो, ठीक है, बहुत तेज़ गाना बजाना चाहते हो। तो इससे क्या होगा? इससे जो दूसरे की लिबर्टी है सोने की, आप उसको हार्म कर रहे हो, आप उसकी वो लिबर्टी को छीन रहे हो। तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, नहीं, ठीक है। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या? कि वो किसी दूसरे को हार्म ना करे, किसी दूसरे की लिबर्टी को ना छीने, ठीक है। तो यही जो मतलब होता है, यही होता है लिबर्टी। तो एक बार फिर से देखें, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, यानी बाधाओं का ना होना, प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग और विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसी को अगर हम कंबाइन करें तो कहते हैं लिबर्टी, ठीक है।
तो अब हम ये समझेंगे कि निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, जो दो टाइप होते हैं लिबर्टी के, उन दोनों में क्या अंतर होता है और उन दोनों का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिबर्टी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। नो, अब जो ये रिस्ट्रेन है, ये जो बाधा है, ये दो तरह की हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, नो, एक इंटरनल रिस्ट्रेन हो सकता है और एक एक्सटर्नल रिस्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, नो, निगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट ओनली। ठीक है, यानी एक्सटर्नल रिस्ट्रेन का ना होना ही निगेटिव लिबर्टी है। ठीक है, तो जो निगेटिव लिबर्टी को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि एक्सटर्नल रिस्ट्रेन का ना होना ही लिबर्टी है, लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रेन का ना होना नहीं, एक्सटर्नल रिस्ट्रेन प्लस इंटरनल रिस्ट्रेन, एक्सटर्नल रिस्ट्रेन प्लस इंटरनल रिस्ट्रेन दोनों का ना होना ही लिबर्टी है। ठीक है, तो निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या अंतर है? निगेटिव लिबर्टी का मतलब है अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट ओनली, और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है इंटरनल रिस्ट्रेंट प्लस एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट, दोनों को, जब दोनों रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। नाउ अब आपके ऊपर सवाल आएगा कि ये इंटरनल रिस्ट्रेंट और एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट क्या होता है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके आसपास ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जहाँ पे आप जॉब कर सको, तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल रिस्ट्रेन है। आप जॉब तो करना चाहते हो लेकिन कोई कंपनी ही नहीं है जहाँ पे आप जॉब कर सको, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है जहाँ पे आप जॉब कर सको, तो ये क्या है? एक्सटर्नल रिस्ट्रेन है। ठीक है, मान लीजिए कंपनी है लेकिन आपके घर से उस कंपनी के बीच में ऐसा कोई रोड ही नहीं है जो उसको कनेक्ट करती हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल रिस्ट्रेन है। मान लीजिए कंपनी भी है, रोड भी है, लेकिन कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलता है। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलता है आपके घर से आपकी कंपनी के बीच में, तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल रिस्ट्रेन है। ठीक है, मान लीजिए कंपनी भी है, रोड भी है और ट्रांसपोर्ट भी चलता है, लेकिन जब आप वो जो रोड है वो काफ़ी डेंजरस है, वहाँ पे मान लीजिए डकैती होती रहती है, चोरी होती रहती है, तो बहुत डर है कि आपको कोई लूट सकता है, तो ये क्या है? ये भी एक एक्सटर्नल रिस्ट्रेन है। यानी आप जॉब तो करना चाहते हो लेकिन कोई कंपनी नहीं है या कोई रोड नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है, ये क्या है? ये सब एक एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट है। आपकी लिबर्टी को पूरा करने में ये एक्सटर्नल बाहरी बाधाएं हैं जो आपको आपकी लिबर्टी को करने में बाधाएं डाल रही हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक्सटर्नल रिस्ट्रेन। अब इंटरनल रिस्ट्रेन क्या होता है? अब इंटरनल रिस्ट्रेन ये होता है कि मान लीजिए आप जॉब करना चाहते हो, आपके पास कंपनी है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर वो स्किल नहीं है जो कंपनी डिमांड कर रही है, या आपके पास वो एजुकेशन नहीं है, आपके पास वो डिग्री नहीं है। यानी जो रिस्ट्रेन है वो आपके अंदर से आ रही है, बाहर से नहीं आ रही है, वो रिस्ट्रेन आपके ही अंदर है, तो इसको कहते हैं इंटरनल रिस्ट्रेन। यानी आपके अंदर रिस्ट्रेन है, बाहर कोई रिस्ट्रेन नहीं है। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो ये मानते हैं कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रेन नहीं होता है, लिबर्टी का मतलब होता है एक्सटर्नल रिस्ट्रेन, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेन और अब्सेंस ऑफ इंटरनल रिस्ट्रेन। जब इन दोनों रिस्ट्रेन का अब्सेंस होगा तभी पॉजिटिव लिबर्टी आपके अंदर होगी। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव लिबर्टी होती है वो कहती है कि नहीं, इंटरनल रिस्ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रेन का ना होना ही लिबर्टी है। यानी आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रेन नहीं है, आपके पास अच्छी कंपनी है आपके आसपास, आपके पास पूरी सिक्योरिटी है कि आप वहाँ पे जा सको, कोई आपको लूट ना ले, आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अगर ये सारी सुविधाएं हैं और आप जॉब करना चाहते हो और आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये लिबर्टी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव लिबर्टी वालों का मानना ये है कि सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रेन का ना होना ही लिबर्टी है, लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी को मानने वाले कहते हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनल रिस्ट्रेन प्लस एक्सटर्नल रिस्ट्रेन दोनों का ना होना ही पॉजिटिव लिबर्टी है, वही लिबर्टी है। तो यही आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। तो जो नेगेटिव स्टेट होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा क्लासिकल लिबरलिज्म या न्यू लिबरलिज्म वाले, वो ये कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी स्टेट का काम है सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो नेगेटिव लिबर्टी में कैसा स्टेट होगा? एक नेगेटिव स्टेट होगा, यानी वो सिर्फ आपकी एक्सटर्नल लिबर्टी को ही प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी को मानने वाले हैं, जो मॉडर्न लिबरलिज्म को मानने वाले हैं, वो कहेंगे कि नहीं, स्टेट का काम सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट को हटाना नहीं है, स्टेट का काम है कि आपके अंदर जो इंटरनल रिस्ट्रेंट है, यानी आपके अंदर जो एजुकेशन, जो कैपेबिलिटी नहीं है, उस कैपेबिलिटी को
उसको पूरा करना, वो आप उस कैपेबिलिटी को भी पूरा कर सकें। जब आप दोनों ये कर पाएंगे तभी आप असल में लिबर्टी को फुलफ़िल कर पाएंगे। यानी कि जो पॉजिटिव स्टेट होगा, जो पॉजिटिव लिबर्टी को मानने वाला जो स्टेट होगा, पॉजिटिव स्टेट, वो सिर्फ आपकी एक्सटर्नल स्ट्रेन को पूरा नहीं करेगा। जो आपके अंदर इंटरनल स्ट्रेन है, जो आपके अंदर स्किल नहीं है, जो आपके अंदर एजुकेशन नहीं है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी एजुकेशन को फुलफ़िल कर पाओ, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाओ, ताकि आप अपनी लिबर्टी को ठीक तरह से फुलफ़िल कर पाओ। तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी में ये अंतर है। जो नेगेटिव स्टेट है वो आपको सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, सिर्फ आपकी एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट को सॉल्व करेगा। और जो पॉजिटिव स्टेट है, जो मॉडर्न लिबरलिज्म को मानने वाले हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं, जो स्टेट होगा वो आपकी एक्सटर्नल स्टेट के साथ साथ आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को भी पूरा करेगा, यानी कि इंटरनल स्ट्रेंथ को भी सॉल्व करेगा, तभी हम एक पॉजिटिव स्टेट बना पाएंगे। तो ये मतलब था नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का, और नेगेटिव स्टेट और पॉजिटिव स्टेट का। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।